नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश कुमार द्विवेदी के घर का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने भर्ती में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक नहीं दिया गया है। उनकी मांग है कि भर्ती में पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट लागू की जाए। यूपी में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, लेकिन अब भी बंद रहेंगे स्कूल। प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बंद चल रहे सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार यानी आज से खोल दिए जाएंगे। वहीं स्विमिंग पूल और शिक्षण कार्य के लिए स्कूल व कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। बीजेपी की नजर अब ब्लॉक प्रमुख पर। आज घोषित हो सकता है चुनाव कार्यक्रम। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब शपथ ग्रहण का इंतजार है। जिला पंचायत की प्रक्रिया पूर्ण होते ही अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा ने हर ब्लॉक में प्रमुख के पद पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी नेतृत्व की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा गया, अब उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव लड़ा जाए। सोमवार यानी आज से ही पार्टी की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 3 राज्यों में छापेमारी, 42 ठिकानों पर तलाशी। सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। लखनऊ, कोलकाता, अलवर, सीतापुर, रायबरेली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा में एक साथ छापेमारी की। 13 जिलों में छापे, 42 ठिकानों में तलाशी हो रही है। सीबीआई ने कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और अधिशासी इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज सीएम योगी करेंगे योजनाओं का निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई में प्रस्तावित वाराणसी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी पहुंचेंगे। सीएम योगी इस दौरे पर पीएम के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, साथ ही परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री आज देर शाम यहां आने के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यूपी को बनाएंगे देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था, और भी कई वायदे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 5 वर्षों में यूपी को देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अभी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ी ढांचागत परियोजना व पारदर्शी निवेश से अर्थव्यवस्था में सुधार का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में करीब 162 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि पहले यूपी का नाम सुनते ही बाहर के लोग हंसने लगते थे, नकारात्मक धारणा बनी थी। पिछले 4.5 वर्षों में हमने इस धारणा को तोड़ा है। अब यूपी मॉडल की तारीफ सब जगह होती है। यूपी में भाजपा सरकार बनने से पहले व्यापारियों, उद्योगपतियों के अपहरण की घटनाएं होती थी। उद्योग लगने से पहले वसूली का धंधा चलता था। उन्होंने कहा कि जब अराजकता का माहौल हो तो निवेश कैसे आएगा। अब स्थितियां बदल गई हैं। यूपी में कानून का राज है। यहाँ कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या जेलों में है। उद्योगपतियों को सुरक्षा का माहौल के साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए नौकरशाही के मक्कड़ जाल से मुक्ति दिलाई गई है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में 4.50 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ओवैसी के ट्वीट पर मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। बोले, धर्म की आड़ में देश को बांटने वाले यह लोग। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। आज न्यूज 18 से बातचीत में मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी के पूर्वजों ने मुस्लिम लीग बनाकर धार्मिक राजनीति करनी शुरू किया था। यह देश को बांटने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा जाति धर्म की राजनीति करते हैं। इनकी स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। मोहसिन ने समाजवादी पार्टी को लेकर ओवैसी के ट्वीट पर कहा कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसे बात करने का कोई हक नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि मोहन भागवत साहब और देश के प्रधानमंत्री हों, ये हमेशा हिंदुस्तान को एक करने की बात करते हैं और ये लोग हमेशा देश को बांटने की करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर सपा कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को लिखा खून से पत्र।
खून से खत भेजने वाला कार्यकर्ता बरेली के आमला विधानसभा का रहने वाला है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विभीषणों की वजह से पार्टी की अपमानजनक हार से दुखी कार्यकर्ता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने खून से ऐसी पाती लिखी कि इसे पढ़कर खुद उनकी आंखें भी बरस पड़ी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का गम, गुस्सा और गुबार खुलकर सामने आ रहा है। बरेली में एक कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपने खून से लिखे खत में चुनाव में गद्दारी करने वाले बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ता की मांग है कि अखिलेश यादव तत्काल पार्टी के गद्दार नेताओं को बाहर निकालें। 124 मिनट में पार करना होगा यमुना एक्सप्रेसवे, कम वक्त लगा तो होगा जुर्माना। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भीषण हादसे सामने आ रहे हैं। हालांकि हादसे रोकने के लिए तरह तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी पहल के चलते अब एक्सप्रेसवे पर एक तय वक्त अपना सफर पूरा करना होगा। कार और भारी वाहन सभी के लिए एक्सप्रेसवे का सफर पूरा करने का वक्त तय कर दिया गया है। अगर तय वक्त से पहले आप अपना सफर पूरा करते हैं तो इसके लिए आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक्सप्रेसवे के जेवर और आगरा वाले हिस्से पर टाइम बूथ लगाए जाएंगे। 9 जुलाई को गाजियाबाद में ऑनलाइन रोजगार मेला। बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। सेवा योजन विभाग 9 जुलाई को ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। जिला सेवा योजन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में 8 कंपनियां 500 से अधिक पदों के लिए युवाओं का चयन करेंगी। मेले में प्रतिभाग करने के लिए 10वीं से लेकर परा स्नातक के 18 से 40 वर्ष तक के युवा शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट sevayojna.up.nic.in पर पंजीकरण करवाना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।